परमेश्वर आपको बीमारी से बाहर निकालने वाला होगा, वो आपको वचन भेजेगा। कई बार आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं इस बीमारी से आजाद होना चाहता हूं, मैं इस गरीबी से आजाद होना चाहता हूं, मैं इस लानत से आजाद होना चाहता हूं। आप ब्यूटीफुल हैं लेकिन आपका हस्बैंड आपके बजाय किसी और को देख रहा है। आप टैलेंटेड हैं लेकिन आपकी वाइफ आपकी इज्जत नहीं कर रही है, आपके बच्चे आपको पूछते नहीं हैं। ये सारी निशानियां हैं परमेश्वर की एब्सेंस के, कि परमेश्वर मौजूद नहीं है वहां पे। ये आपका बेस्ट वर्जन नहीं है, ये आपका बेस्ट नहीं है। जो परमेश्वर जिस तरह से आपको देखता है, आप अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जरूरी है। उसकी आज्ञाएं आसान हैं, उसकी आज्ञाएं मुश्किल नहीं हैं, उसकी आज्ञाएं धर्म परिवर्तन नहीं करती, उसकी आज्ञाएं मन परिवर्तन करती हैं, उसकी आज्ञाएं जीवन परिवर्तन करती हैं। और जब आप उनकी आज्ञाओं को मानने लगते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनने लगते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानने लगते हैं, आप किसी भी धर्म से क्यों नहीं हैं, आप किसी भी जाति से क्यों नहीं हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने लगता है। हजारों लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं चर्च में आके जिन्होंने नशे को छोड़ा है और परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है। कितने लोग हैं यहां पर जो चर्च आने के बाद नशा छोड़ चुके हैं? दोनों हाथों को हिलाओ जरा, ये देखो, मारो जरा कैमरा, दोनों हाथों को जोर जोर से हिलाओ जरा। लाखों लोग आपको मिलेंगे, दोनों हाथों को हिलाओ जरा जोर से। आप जिस एरिया में देखेंगे, जिस जगह देखेंगे जहां जेंट्स ज्यादा हैं, आप देखेंगे वहां पे लाखों लोगों ने नशों को छोड़ा है। यह कैसे पॉसिबल हुआ? परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की हर एक आज्ञा के पीछे एक आशीष छुपी हुई है। आमीन। वो आज्ञाएं आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप हो सकता है यहां आशीष के लिए आए हों, चंगाई की प्रार्थना के लिए आए हों। आप यहां पे हो सकता है गरीबी से आजादी लेने के लिए प्रभु से आए हों। मेरे दिन बदल दे परमेश्वर, मुझे बेबी दे खुदावन, या कोई भी आपकी प्रार्थना हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक आज्ञा दूंगा जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए दी है। जब आप उस आज्ञा को फॉलो करेंगे, मैं आपको वायदा करता हूं, आपका ड्रीम लाइफ आपके संग होगी। आप उसको जी रहे होंगे, आप उसको देख रहे होंगे, आप उसको जी रहे होंगे। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। परमेश्वर ने कहा है, जब हम प्रेरितों के काम 1 उसकी 8, मत्ती 9 उसकी 37, मत्ती 28 उसकी 19, 20, हम आज पढ़ेंगे मत्ती 9 उसकी 37 आयत को। जीसस ने कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। आपको आशीष लेने का तरीका बता रहा हूं। आपको आशीष जीसस ने देनी है। आपके गर्भ को जीसस ने खोलना है। आपको लानतों से आजाद जीसस ने करना है। आपको शर्मिंदगी से आजादी प्रभु यीशु ने देनी है। मुझे उसने आजाद किया है शर्मिंदगियों से। मैं उसको जानता हूं पर्सनली, और मैं ये आपको बता सकता हूं कि आपकी हर एक सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह के पास है। और उसके दिल में कुछ है जो वो आपसे कह रहा है। एक अच्छा नौकर कैसा होता है? जीसस ने कहा, उसने कहा, एक अच्छा नौकर वो नहीं है कि जो उसका मालिक कहे वो वही करे। वो भी ठीक है, लेकिन जीसस ने कहा एक अच्छा नौकर वो है जो अपनी मालिक की बातों को समझकर वो भी करे जो मालिक ने नहीं कहा है। उसने कहा, अगर मालिक ने तुझे खाना बनाने की ड्यूटी दी है, एक अच्छा नौकर वो है जो खाना खिलाते समय उसके पांव भी दबाए। मैं ये नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नौकर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जो जीसस ने दी है। आज लोगों को नहीं पता है आशीष कहां है। परमेश्वर यीशु मसीह ने 2006 में, जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक्स के नीचे, डिप्रेशन के नीचे था, प्रभु में आकर भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता था, वो दवाइयां देते थे, दवाइयां खाता था, दवाइयों से आराम नहीं आता था, दवाइयां खानी बंद कर दी थी, कोई इलाज नहीं हो रहा था।
प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक बात बोली थी अपने दास के द्वारा कि जब तू लोगों के ऊपर प्रार्थना करेगा, जब लोग तेरी प्रार्थना से चंगे होंगे, जिस नल से पानी निकलेगा वो नल खुद भी सूखा नहीं रहेगा। तू जीसस की आज्ञाओं को मान और उसे फॉलो कर, यही विश्वास है। कैसे छूटी एक लड़की जो एक बंधुआ मजदूर थी नमान कोड़ी के घर में। नमान कोड़ी बाइबल कहती है बड़ा प्रतिष्ठित आदमी था और उसने राजा को, जो सेनापति था वो, उस राजा का उसने बड़े युद्ध जिताए थे और बड़े पैसे वाला, बड़ा इन्फ्लुएंशियल वो आदमी था। लिखा पर वो कोड़ी था। एक पर लगना आपकी सारी क्वालिफिकेशन को खत्म कर देता है कि पैंजी मुंडा बड़ा पढ़िया लिखिया है, मुंडा बड़ा अमीर है, मुंडा बड़ा लंबा चौड़ा सोना, पर वो नशे करता है। सारा कुछ खराब कर दिया। जब तूने कहा पर वो नशे करता है, सारा दिन पड़ा रहता है नशे करके, वो सारी क्वालिफिकेशन खत्म हो गई। नमान की जिंदगी में ये लानत थी। वो ऊंचा था, लंबा था, सेनापति था, लड़ने में अच्छा था, प्रतिष्ठित था, अमीर था, राजे का फेवरेट था, पर वो कोड़ी था। उसके घर में एक नौकरानी काम करती थी। उसने कहा अपने मालिकन को कि अगर मेरा स्वामी किसी इजराइल के भविष्यद्वक्ता के पास होता और वो उस पर प्रार्थना करता तो ये चंगा हो जाता। उस लड़की ने ये नहीं सोचा कि मैं खुद तो अभी बंधी हुई हूं, मैं टेस्टिमनी कैसे दे सकती हूं। वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कि अगर तेरा परमेश्वर इतने सामर्थ्य है तो तू मेरे घर में नौकरी क्यों कर रही है, तू मेरे घर में झाड़ू क्यों लगा रही है, पोछा क्यों लगा रही है। अगर तेरा परमेश्वर इतना ही अच्छा होता तो तुझे बचा ना लेता बंधुआ मजदूर बनने से। लेकिन उसने अपनी ड्यूटी की और वही किया जो परमेश्वर की आत्मा ने उसे करने के लिए बोला। और उसने कहा अगर मेरा स्वामी इजराइल के किसी भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वो उसे हाथ रख के चंगा कर देता। ये बात जब मालकिन को पता चली, उसने अपने पति को बताई, तो वचन कहता है वो गया और वहां पे जाके अलीशा के सामने खड़ा हो गया और परमेश्वर ने वचन दिया जा और यरदन नदी में 7 डुबकियां मार, तेरा कोट ठीक हो जाएगा। वो नाराज हो गया, कहता इसको बाहर आके मेरे सिर पे ले हैंड करना चाहिए था, मेरी इज्जत नहीं की, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, और वापिस चला गया। और जब वापिस जा रहा था उसके नौकर ने बोला तेरे को इतना मुश्किल काम तो करने के लिए नहीं कहा है, 7 डुबकियां ही मारनी है, मार के देख लेते तेरा क्या जाता है। तू इतना धन दौलत लाखों करोड़ों की ऑफरिंग लेके आया है, तेरी ऑफरिंग भी उसने कबूल नहीं की, उसको कोई लालच नहीं है, जा डुबकी मार तू ठीक हो जाएगा। 7 डुबकियां मारने के बाद वो अपनी लानत से आजाद हुआ, कोड़ से आजाद हुआ और उसकी लिखा स्किन बच्चों के समान हो गई। आज आप नहीं जानते हैं आपका छुटकारा किस चीज में है। आपको ये नहीं देखना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको ये देखना है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा हूं या नहीं। अगर हम परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, अगर हम जीसस को प्यार करते हैं और ये जानते हैं कि जीसस के हार्ट में क्या है, जब आप यीशु मसीह के सामने जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो आपके लिए क्या सोचता है, वो क्या चाहता है मेरे लिए कि मैं उसके लिए क्या करूं। आपने कभी सोचा है, आपने कभी सोचा है कि आपने अच्छा नौकर, अच्छा बेटा बनने की कोशिश की है? नहीं। हम जब भी जीसस के सामने जाते हैं यही बोलते हैं, मुझे चंगा कर, मुझे आजाद कर, मुझे वीजा दे, मुझे लानत से आजाद कर, गरीबी से आजाद कर, हर तरह के दुख से आजाद कर। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि परमेश्वर के हार्ट में क्या है। आज मैं आपको एक उत्तम चीज बताता हूं, परमेश्वर के दिल में आपके लिए क्या है, वो क्या चाहता है। जीसस ने अपने दिल की बात बता, क्या बोली चेलों को, मत्ती 9:37 फिर से पढ़ेंगे। उसने अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। यानी परमेश्वर ने कहा बहुत से लोग बचाने वाले पड़े हैं जो मुझको नहीं जानते हैं, बहुत से लोग पिता को नहीं जानते हैं, लेकिन फसलें तो बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। वो मजदूर जो फसलों को काट सकें, वो मजदूर जो जाके फसलों की कटनी कर सकें और उन्हें इकट्ठा कर सकें, मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर ने एक वायदा किया था पुराने नियम में, उसने कहा जो मेरे याजक लोग होंगे मैं उन्हें उत्तम दाखरस दूंगा। 10 बेस्ट तेल लेके आना, 10 बेस्ट ऑफ द बेस्ट तेल में जो सबसे बेस्ट होगा वो मेरे याजक को जाएगा। वो प्रतिबिंब था, वो एक प्रतिबिंब था आने वाले समय का, नए नियम का, कि परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे मजदूर बन जाओ
अगर तुम मेरा काम करने वाले बन जाओ तो मैं तुम्हें दुनिया की उत्तम से उत्तम आशीषों से भर दूंगा। जो तुम्हें चाहिए, जो तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं हो, जो तुम्हें चाहिए लेकिन तुम गवाचे हुए हो, तुम गुम चुके हो, तुम्हें पता नहीं वो चीजें लेनी कैसी हैं। आज कौन नहीं है जो बेस्ट लाइफ नहीं जीना चाहता है, लेकिन आप नहीं जी रहे हैं, लोग नहीं जी रहे हैं जब तक वो इस वचन पे नहीं आते कि इस जगत के परमेश्वर ने आपको एक स्पेशल काम के लिए चुना है। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उसने एक स्पेशल आज्ञा दी है। वो आज्ञा प्रेरितों के लिए सिर्फ नहीं है, सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है, इवेंजलिस्ट लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ प्रचारकों के लिए, टीचर्स के लिए नहीं है। उसने सबसे कहा। 500 से अधिक व्यक्ति जो उस समय यीशु मसीह के संग थे पहाड़ के ऊपर, उसने सबसे कहा, कहता जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मेरी बातें जो शुरू से लेकर अंत तक मैंने तुम्हें सिखाई हैं, उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आज जो व्यक्ति इस आज्ञा को मानता है, जिसको जीसस के हार्ट के बारे में मालूम हो रहा है कि देखो यीशु ने कहा, मेरे यीशु ने कहा कि मजदूर थोड़े हैं, वो ढूंढ रहा है मजदूरों को, वो चाहता है, क्राइस्ट चाहता है कि मजदूर बढ़ें। यीशु ने कहा देखो फसलें बहुत हैं, काटने वाले मजदूर नहीं हैं, ये फसलें खराब हो जाएंगी, अगर एक समय तक नहीं कटेंगी तो सड़ जाएंगी पड़ी पड़ी। तो मुझे मजदूर चाहिए जो फसलों को काट सकें। और आपको मालूम होना चाहिए, जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, जो उसके प्रचारक हैं, जो उसका काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर ने एक स्पेशल आशीष ठहराई है। वो अपनी लाइफ के बेस्ट वर्जन को देखते हैं, अपनी